सूचना केंद्र के सभागार में महात्मा गांधी की 66वीं पुण्यतिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हुए बापू के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई गई। अजय मेरू फिलेटेलिक सोसाइटी के महासचिव डीएल साहू द्वारा आयोजित मोहन से महात्मा गांधी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन पोस्ट मास्टर जनरल जितेंद्र गुप्ता ने किया। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के जीवन, दर्शन, आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित सामग्री प्रदर्शित की गई, जो कल 31 जनवरी तक आमजन के दर्शनार्थ तक खुली रहेगी। इस एकल डाक सामग्री प्रदर्शनी में 164 देशों द्वारा छपवाए गए महात्मा गांधी पर डाक टिकट और डाक सामग्री प्रदर्शित की गई। डाक संग्रह में गांधी जी एवं उनके आदर्शों पर जारी विभिन्न प्रकार के आवरणों को दर्शाया गया है। पिक्चर, पोस्ट कार्ड, वर्तमान में गांधी जी के नाम से स्थित पोस्ट ऑफिसेज के विरूपण, गांधी आश्रम रोड, नगर सदन आदि भी दर्शाए गए हैं। साथ ही गांधी जी पर जारी खादी स्टाम्प तथा 15 अगस्त 1948 को जारी 4 डाक टिकट्स के सेट्स को भी प्रदर्शित किया गया है। जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्विसेज ने भी माई स्टैम्प 40 तरीके के प्रदर्शित किए हैं। आज गांधी जी के अहिंसा दिवस के अवसर पर ये साहू जी ने यहाँ पर गांधी जी के थीम पर एक डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की है। प्रदर्शनी का उद्देश्य कि बच्चों को, नई जनरेशन्स को गांधी जी की शिक्षाओं के बारे में बताने का है और गांधी जी की शिक्षाएं समाज के सभी वर्गों के लिए समय के साथ और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। तो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साहू जी ने ये प्रयास अपने अकेले तौर पे किया है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि काफ़ी लोग इसको प्रदर्शनी को देखेंगे और गांधी जी की शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं जनता में जागृति पैदा करने के लिए मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि अहिंसा के प्रति लोगों का रुझान जो कम होता जा रहा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति हम लोग युवा पीढ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चों में जैसे छात्र छात्राओं में, युवा पीढ़ी में आक्रोश ज़्यादा आता है, तो उनको शांत करने के लिए महात्मा गांधी के जो अहिंसात्मक तरीका अपनाया था उसको प्रदर्शित करने का मैंने प्रयास किया है। और वो विभिन्न देशों में, जैसे वो महात्मा गांधी का जन्म 1948 में 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था, तो हम अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसा दिवस के नाम से उसी दिन को मानते हैं। और राष्ट्रपिता इसीलिए कहलाते हैं वो कि उन्होंने जो गतिविधियाँ की थी, उन्होंने जो क्रियाकलाप किए थे, वो आज जन जन में उनकी आवश्यकता है। इस वर्तमान में, इस परिप्रेक्ष्य में इस अवसर पर डाक सेवा निदेशक दिनेश शर्मा और उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क प्यारेमोहन त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में अजय मेरू फिलेटेलिक सोसाइटी और इंटेक के अध्यक्ष महेंद्र विक्रम सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को गुरुवार को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बापू के सम्मान में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गुरुवार सुबह 11 बजे सायरन की आवाज पर सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में 2 मिनट का मौन रखा गया। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर वैभव गालरिया सहित अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह के साथ विधायक अनीता बघेल सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सामूहिक मौन रखा। आज 30 जनवरी को हम प्रत्येक 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। भारत को आज़ाद करने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, शहीदों द्वारा अनेक कुर्बानियाँ दी गई। हम उन सब कुर्बानियों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ये भी शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में हम सब का जो भी कर्तव्य है, हम सब कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसके साथ ही आज़ादी के बाद भी विभिन्न समय समय पर जो भारत पर आक्रमण हुए हैं, सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा दुश्मनपूर्ण कार्रवाइयाँ की गई है, उनसे रक्षा करने के लिए भी हमारी सेनाओं के द्वारा सदैव तत्परता बनाए रखी गई है और भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखा गया है। तो हम उन सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और हर वर्ष हम इस तिथि पर शहीद दिवस मनाते हैं और मनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम उनको याद रखें,
उनके बलिदान को याद रखें, उनके त्याग को याद रखें और उन्होंने जो विचार हमें दिया है, जो दिशा हमें दी है, क्या हम उस विचार पर, क्या हम दिशा पर चल पाए हैं। यदि नहीं चल पाए हैं तो पुनः उसकी ओर अग्रसर होने का दिन है आज। उनसे प्रेरणा लेकर के उनके मार्ग पर चलने का आज दिन है। इसलिए निश्चित रूप से ये प्रेरणा हमें मिलती रहती है और हम कोशिश करते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य संकुल भवन में गुरुवार को गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी चिकित्सक, आशा सहयोगिनी, नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जवाजा ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र परिहार ने बताया कि देश से कुष्ठ रोग अब पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। अभी तक कोई नई विकृति या विकलांगता सामने नहीं आई है। भारत से इस रोग को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास जारी हैं। आज कुष्ठ रोग उन्मूलन के विषय में जानकारी दी गई। आज 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ निवारण दिवस मनाया गया, जिसमें जिले के सभी सिटी डिस्पेंसरी, अजमेर के सभी चिकित्सक, आशा सहयोगिनियाँ और नर्सिंग स्टाफ और सभी उपस्थित थे। इनको कुष्ठ उन्मूलन के बारे में जानकारी दी गई। कुष्ठ रोग को अपन कैसे पहचानते हैं और इसका जल्दी पहचान करके और कंप्लीट इलाज इसका कराएं, ताकि कोई डिसेबिलिटी, कोई विकृति या विकलांगता नहीं आए और अपन इसको बिल्कुल उन्मूलन के करीब हैं। अभी अजमेर ज़िले में अपने अप्रैल 13 से अभी तक 57 केस चल रहे हैं और अपना जो लक्ष्य था कि इसकी प्रसार दर 10,000 पॉपुलेशन पे 1 से कम करने की, तो वो अपनी 1 से कम है। इसका मतलब अपन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी अगर कोई केस ऐसे फील्ड में छुपे हुए हों तो सारे वर्कर्स को अपने सेंसिटाइज किया है। और ये अभी जो अपना परिवार कल्याण का सर्वे होगा हाउस टू हाउस, डोर टू डोर, उसमें ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जा कर के और इस तरह का कोई संदिग्ध रोगी होगा तो उसको ढूंढ करके वापस चिकित्सक के सामने लाएंगे और पूरा इलाज करवाएंगे। तो आज सभी को इनके बारे में जानकारी दी गई है।